जो भी लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, उन्हें एक बात का पता जरूर होना चाहिए कि आपने कृष्ण को नहीं चुना, बल्कि कृष्ण ने आपको चुना है। और जब कृष्ण किसी को चुनते हैं ना, उसकी जिंदगी को पलट कर रख देते हैं। सबसे पहले उसे झूठे रिश्तों से दूर करते हैं। एक दिन सब कुछ जीत कर भी मृत्यु से हार जाना है, तो ये गुरूर कैसा, जलन कैसी, झूठ कैसा, धोखा कैसा, दिखावा कैसा। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। एक दिन सब कुछ जीत कर भी मृत्यु से हार जाना है, तो ये गुरु। जिस स्त्री को कभी प्रेम न दिया गया हो, जिसको कभी भी पढ़ा न गया हो, जिसको कभी अपनापन दिया ही नहीं गया, जिसे हमेशा तनहा छोड़ दिया गया, जिसके लिए कभी कोई खड़ा नहीं हुआ, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है और जिसको समझने वाला एक भी इंसान नहीं है, जिसकी लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं जिसे वो अपना कह सके, अपने दिल की बात किसी को कहकर अपना दिल हल्का कर सके, ऐसी स्त्री का, ऐसी बेटी का चिड़चिड़ा होना, जिद्दी होना लाजमी और जायज है। जब सब कुछ देकर भी कोई अपना ना बन पाए, तो मेरी ये 4 बातें याद रखना। नंबर 1, अपनी कीमत वहां मत दिखाओ जहां तुम्हारी कदर ही नहीं। नंबर 2, जो तुम्हें खोकर भी शांत है उसे दोबारा पाने की कोशिश मत करना। नंबर 3, जिसे तुम्हारी सच्चाई नजर नहीं आती उसे साबित करने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 4, कभी पीछे मत देखो, जो गया है वो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं था। जो तुम्हें छोड़ दे उसे याद करना भी कमजोरी है। जब सब कुछ किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कर्म का फल सीधा सा है, छल के बदले छल, आज नहीं तो कल। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि किसी के छोड़ जाने से हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अंतः अस्ति प्रारंभः। जानता हूं तुम्हारा शरीर कष्ट में है, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है, और यकीन मानो तुम्हारी पीड़ा से तुमसे अधिक तकलीफ मुझे होती है। अगर मैं चाहूं तो ये तुम्हारी तकलीफ क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, लेकिन फिर तुम्हें इसे भोगने हेतु दोबारा जन्म लेना होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम एक और जन्म लेकर मुझसे दूर रहो। मैं चाहता हूं इसी जन्म में तुम अपने सारे कर्म फलों को भोग कर मेरे पास पुनः लौट आओ, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु, ना ही वृद्ध अवस्था और ना। देखो, अगर तुम कृष्ण भक्त हो और धीरे धीरे तुम्हें सब छोड़ते जा रहे हैं तो बधाई हो मेरे मित्र, क्योंकि वो कान्हा तुम्हारी जिंदगी से वही वायरस हटाएगा जिससे उसे भविष्य में तुम्हारे लिए खतरा नजर आएगा।